क्या घरों मेरे कुत्ता सब्जी में मुंह मार जाते मोबाइल के चक्कर में, और उनको पता ही नहीं उसमें तो खा रहा है। अरे रामायण का पाठ जरूर किया करो। रामचरितमानस वो ग्रंथ है, दुनिया में कितना बड़ा प्रवचनकार हो, वेदांत पे बोलता हो, सिद्धांत पे बोलता हो, गीता पे बोलता हो, भागवत पे बोलता हो, महाभारत पे बोलता हो, पर एक दुनिया का प्रवचनकार मुझे ऐसा लाके दे दो जो रामायण की चौपाई ना बोलता हो। ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें रामायण की सपोर्ट ने लगाने पर है। चाहे गीता पे बोलो, कछु बोलो, पर तुम्हें बीच में एक दो चौपाई बोलने पर। ऐसा क्यों होता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा इसलिए होता है, हमारी जो हल्की सोच है, तुम मंदिर में भोग लगावे जाओ, 56 भोग ले जाओ, अगर ऊपर तुलसी को पत्ता ने धरो हुए तो का भगवान स्वीकार कर ले? नहीं कर। और रूखी रोटी लाए जा, पर ऊपर कौन तुलसी को पत्ता धर दे तो भगवान स्वीकार कर ले। हमें तो लगा दुनिया के जितने कथावाचक हैं उनकी सबकी वाणी रूखी रोटी खाई है, हमारों की वाणी में रस नहीं है, हमारों के कर्म इतने अच्छे नहीं के भगवान स्वीकार करें। इसे हमने अपनी कथा में एक तुलसीदास जी की चौपाई को तुलसी पत्ता चिपका के भगवान को चढ़ा दी कि अब तो स्वीकार करो। हमारों की वाणी को न करो, पर तुलसीदास की चौपाई से तो स्वीकार करो। इसलिए मुझे मात्र 10 मिनट देना एक भाव जो आज जरूरी है भाई भाई के लिए, सिर्फ एक भाव दे रहा हूं रामायण का, बाकी आप सब हमें जानते हैं मानस के बारे में। अभी 8 फरवरी से आप YouTube पे सुनना, पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से जुड़ना। 8 फरवरी से हमारा जो प्रवचन है 5 दिन का व्याख्यान हमारा सिर्फ 2 दोहे पे है, हनुमान चालीसा के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल यश जोदाय फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मैं हरम कलेश विकार। इस पे मुझे 5 दिन 3-3 घंटे बोलना है। लाइव चलेगा। विद्वानों का ऐसा कहना है कि आप कहते हो कि रामायण खूब बोलते हैं, तो रामायण तो बोलते हो, हनुमान चालीसा बोल के बताओ 5 दिन। हमने कहा हनुमान, देखो हनुमान जी की इच्छा थी तो हमने एक एक विषय पे राम कथा में 9 दिन नकारे। अब राम जी की इच्छा हो जाए तो हनुमान जी के पे भी चल है काम। हनुमान को सुनना था तो राम कथा बुलवा दी, अब राम जी को सुनने हो जाए तो हनुमान कथा बुलवा दें। दिक्कत क्या है? माता जी हरो को भगियों ने तुम्हारे हाथ जोड़े। 5 मिनट बाद हम भगवान को जन्म कर रहे हैं। आज 4थो दिन है। ये समय के लाने देवता भी अपनो अपनो शरीर बदल के तैयार थे, और अपन 3 घंटा बैठे और यही टाइम अगर अपन भाग गए तो धिक्कार है अपने लाने। एक अंतिम रामायण की बात कह रहा हूं। जब राम जी लौट करके आए 14 साल बाद, तो सबसे पहले किससे मिले? माता कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई। कैकई के चरणों में जाके प्रणाम किया। कैकई ने नजर उठाई। 14 साल हो गए कैकई ने किसी को देखा नहीं है। जिस दिन से राम गए हैं आंखें नीची करी बैठी रहती है। किसी ने कहा कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं? कैकई कहती है जिन आंखों ने राम को जाते देखा है, ये पलक उस दिन उठेगी जब मेरे राम को आता हुआ देख लूंगी। कैकई ने कहा मेरी वो हालत हो गई, जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भरत को बहुत चाहा था, पर भरत ने मेरा त्याग कर दिया। जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। राम ने सबसे ज्यादा मुझे चाहा था तो मैंने राम का त्याग कर दिया। आ गए बेटा राम? हाँ मां आ गया। कैकई ने कहा राम मुझे मां मत कहो। क्यों? मैं तो पापिन हूं। राम ने कहा कौन कहता है मेरी मां पापिन है? राम ने कहा मां। कैकई बोली बेटा राम सारी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं, मेरी मां तो पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा तेरे पास कोई सबूत है कि तेरी मां पुण्यात्मा है? राम ने कहा ऐसा सबूत है कि दुनिया का कोई विद्वान मेरे सबूत को फैल नहीं कर सकता। क्या सबूत है तुम्हारे पास? और राम का सबूत देखना कि कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। राम कहते हैं मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसे संत को जन्म देना साधारण मां का काम नहीं है। वो तो बहुत पुण्यात्मा मां होगी जिसके कुख में भरत जैसा बेटा रहा होगा। कैकई ने कहा मानते हो बेटा कि मैं पापिन नहीं हूं? हाँ। तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत खड़े थे, चिल्ला के बोले राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के, इतना आवाज बड़ा रुक गया, मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया
तूने मेरे घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। भरत जी तो सीधे चरणों में गिर पड़े। भैया तुमने इतना बड़ा कलंक लगा दो हमें कि मैंने 14 साल में अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी। हाँ भरत, तूने 14 साल में अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी। क्या कर दिया मैंने भैया? राम ने कहा भरत तुझे पता है रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बोलने का अधिकार घर में नहीं है। मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के, मेरी जितनी बहनें बैठी हूं, मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं, कभी अगर भाई भाई में झगड़ा हो उस वक्त तुम चुप रहना, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। क्योंकि जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो बीच में पत्नी जरूर कूदती है, और वो पत्नी जिस भाई भाई के झगड़े के बीच में अगर तुम्हारी घरवारी बोल रही है तो समझ लेना अब घर में आग लगने का टाइम आ गया है। आज तक कभी दो भाइयों के बीच में पत्नियां आई हो, वहां सुलह हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी बहनों निवेदन है, वो भाई भाई हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, पर तुम चुपचाप रहना, क्योंकि जब तुम बोलती हो तो वहां पेट्रोल का काम होता है। और तुम्हारे में भी अगर आत्मा मर गई हुए, तुम्हारी को मर गई हुई आत्मा, तो हम तुमसे कोई बात नहीं कर रहे, पर अगर कहूं भैया भैया में बहसबाजी हो रही हुए, अगर तुम्हारी घरवारी बीच में बोले तो स्पष्ट कह दी कि चुप, भीतर है, तुमको हो रही, हम भैया भैया ने पठ हैं। और कहूँ आत्मा मर गई हुए तो फांसी लगा ली वो इतना, तुम्हें जीवे को अधिकार नहीं, काय खो जबरन को बोझ बने फिर रहा है। इतनी दम तो राखो रे ना, मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो तुम। और विषय तो बहुत हो जाएगा, पर मुझे अब अपनी मेन बात कहनी है, मुझे रामायण की कथा नहीं कहनी है। इसी विषय में आपसे बहुत चर्चा कर सकता था। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो। भरत हाथ जोड़े दूर खड़े हैं, के कहीं ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर तुझे कुछ देना ही है तो एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे बस। राम जी भरत के पास गए, बोले भरत मेरे भाई मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब आपका है, मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा सब आपका है। राम ने कहा तीसरी बार और कह दे मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा नहीं अब तिरवाचा नहीं हारूंगा, आप जो कहोगे इस भरत को वो सब मंजूर है, पर अगर आप खुद कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं इसे मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, मुझसे भली नहीं कहा, पर इसने तो 14 साल से मां कही नहीं है। अंतिम बात रामायण की घर में ले जाना। वशिष्ठ ने कहा भरत राम बेटा ये जटाएं उतार दो, ये बलकल वस्त्र निकाल दो। राम ने कहा गुरुदेव अगर मेरी एक बात मान जाओ तो जटाएं तो हम उतार देंगे, बलकल छोड़ देंगे, पर मेरी इच्छा है मेरे पहले मेरे भरत की जटाएं उतार दी जाए, मेरे भरत के बलकल वस्त्र उतार दिए जाएं। भरत जी गए के पास गए, वशिष्ठ जी बोले भरत महाराज राम कह रहा है कि पहले तुम्हारी जटाएं बेसुरजे हैं। भरत जी बोले मंजूर है पर एक शर्त है। क्या? बोले राम भैया हमारी जटाएं भीतर होने सुर जाएं, बाहर सुर जाएं और पूरी अयोध्या देखे। राम जी के पास खबर आई कि भरत ऐसी कह रहे। राम जी बोले अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देख ले हमें कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। एक मंच बनाई गई, राम जी एक एक जटा भरत जी की सुलझा रहे हैं, एक एक बाल, पूरी अयोध्या की आंखों में आंसू है। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम्हें शर्म ना लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? तो भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा जटाएं माने जीवन की जटिलताएं, जीवन की जटिलता व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम तो भगवान का है, सुलझाता तो वही है, जीवन में अपनी जटिलताएं को नहीं सुलझा पाओ। और आखिरी बात भरत ने कहा इनको केस कहा जाता है, बालों को क्या कहते हैं? केस। भरत ने कहा मैं दुनिया के हर भाई को यह बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे।
अगर तुम अपने भैया को जमीन के केस में उलझाए हो तो तुम पापी कहा है। और हम तो बहुत ही बड़ी बात कह रहे, कई आदमी कहते हैं, पर हमारी समझ ले, हम तो कह रहे देखो जो भरी हो सो कर लियो, हमें जिंदगी ने बोला जो हमें कोई मतलब नहीं है। हम मंच पे कह रहे हमारी कथा से भी जी भर चुको, अब तो माला और गैया बस, गौशाला को उन्हें छोड़ा ही नहीं है, और माला पे कोई भी दम नन्या के रोक लगा दे। तुम हमें क्यों जेल में ही डरवा दे, सोते सीताराम सीताराम कहते रहे हम, तो अब मुंह पे रोक तो लगा नहीं सका। दुनिया में कोई भी जाति नीच नहीं हुए, ध्यान से सुना जो बात, दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात नहीं जी में दो चार नीच ने होए, और उस जात में सबसे बड़ो नीच वो कहाओ, उससे बड़ो तो नीच पैदा ही ने भाव कहाओ, जो अपने भज्जा को ने हुए वो एक नंबर को नीच है। तुम का को के हो जो यार सगे भज्जा को 2 फुट पे हो, तुम केस लगाए बैठे, मर जा रही चुल्लू भर पानी में, तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब के तक ने मार हो रही। हाँ, तुम तो बेपापी आओ कि तुम्हें इतनी सरल मौत कहां से आ जाए। तुम तो कुत्तों हाई तुम्हारी बुढ़ापे में कर हाई टूट है, जब कुत्तों हाई खुचर खुचर के मर हो, जे औलाद के पीछे तुमने अपने सगे भैया धोखा दो है, बई औलाद मार है। तुम्हें विपिन बिहारी को बात लिख लियो आज, जिस औलाद के पीछे तुमने सगे भाई को धोखा दो है, बई औलाद तुम्हें कुत्तों हाई तड़फा तड़फा के मार है। भैया बांटन की जाजात बहुत खराब होते, बहुत ही खराब होते हैं। अगर केस लगाए हो भैया से तो आ जाइए जाके, अगर बड़ो हुए तो पांव पर लिख जो, और कहूँ हल्को हुए रे तो छाती से लगा लियो, तो कथा सफल कहाई, और न ते रेल की पटरी से आ जाई कट के मर जजो, घरे न जजो। अगर भैया से बेर बांधे तो धिक्कार तुम्हारे लाने, मर जाओ पानी में डूब के। चर्चाएं तो बहुत हैं, आखिरी में राम जी को राज तिलक भाव, अपन कृष्ण जन्म करिए, पर कृष्ण जन्म ऐसो नहीं हुज्जे। माँ साहब के घरे हम भगवान प्रकट कराएं तो फ्री फट में तो हम दे हैं भगवान, तुम्हें कछु हमें देने पर है, दे हो पक्की रही, हम कछु भी मांग सकत पगला हैं। हम जमीन मांग ले में कहूँ ये कड़खाड़ दे दे, वाह यार माँ साहब कह रहे दे दे, हम कहूँ सोनो मोनो मांग ले में 2 तोला, जैसे सोना तुम्हारे कहीं नहीं है। अच्छा जो मांग है वो दे हो, तुम तो जा कहो के दाओ दाओ, कल एक रोटी लाए अज्जू, बस कल एक रोटी माँ साहब तुम ले अज्जू, जब कथा में आओ एक रोटी माता राम तुम ले अज्जू। और अगर हमारी बातें कहूँ न कहूँ तुम्हारे अच्छी लगत हो तो अपने अपने घर से एक एक रोटी ले अज्जू, कल हमारे लाने हम झोली फैला रहे, एक एक रोटी ले अज्जू कल हमारे लाने, को ले आओ हाथ उठाओ, एक एक रोटी, मजाक नहीं कर रहा, झोली फैलाए, ये तुम्हारों की रिकायत तैयो काट रही घर है। तो हमारे आश्रम चलो दत्ता, जब तुम्हारा कछु नहीं तो तुम्हें कहा भगवान ने तो ही नहीं बनाओ रे कि तुम एक रोटी लेके आ जाओ, कल उठाओ हाथ को ले आए कल एक रोटी। अजय को हाथ ने उठाओ सो घर जाके मूड मार गयो चौखट से, तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलत कहा घर है, तुम कुत्तों से खराब डरे अपने घर में, हमारे संगे हो जा रहे, रोटी तो हमारी खुआते रहे। मेरा निवेदन है कल सब लोग, मेरी माताएं बहनें बेटियां भाई बंधु, एक एक रोटी हमारे लिए लाना, जितनी भी रोटी आप ले आओ वो में से एक रोटी हम उठे कल की ब्यारी कर है, बाकी पूरी रोटी कल गौशाला में गैया मैया के लिए भोग लगेगा उन रोटियों का। कृष्ण जन्म की जा हमारी बधाई कहाई कि हमारे लाने एक एक रोटी लाए आइयो, कल यहाँ कुछ 1-2 गंजा रखवा दियो बर्तन, जे को आवे सो अपनी रोटियों में, जब हम मंच से उतारे हैं एक रोटियों में से हम उठा के ले जाए, पहले ठाकुर जी को बियारी करें हैं, फिर वो प्रसाद हम खाए हैं, ओके पहले अब सब रोटी जितनी भी आ जाए, अपन गौशाला है गांव में, शाम को सब गैयों को, क्योंकि गोविंद आवे तो सबसे ज्यादा भला तो मेरी गैया का होना चाहिए, हम सबका भला तो हो ही जाएगा। एक एक रोटी सब लाएंगे कल, और एक रोटी के संग एक संग बार और बुलब्गा में लुमा ली थे जो
जे को भगवान ने वाहन दे हुए अगल बगल के गांव से आ रहे लगा दियो। दुनिया की दारू खोरों की बारात तक खूब भर के ले गए, ठलुआ तो खूब बैठा कल भगवान के भक्त बैठा के ले आओ। और जिस वाहन पे भगवान के भक्त बैठ के आते हैं उस पे कभी कोई दुर्घटना की नजर नहीं पड़ती। हमारा एक निवेदन है, वाहन ले आओ, क्षेत्र में कहूं यज्ञ हुए 7 दिन के भीतर अपने वाहन से यज्ञशाला की 4 परिक्रमाएं जरूर करे आइयो। वाहन घुमा दियो यज्ञशाला के, कभी उससे कोई दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि वाहन पे भी बुरी आत्माएं बैठती हैं। पर जब यज्ञ की परिक्रमा हो, किसी संत के चरण पड़ जाएं, गाड़ी खरीदो, कोनो महात्मा तुम्हें पता है जो भजनानंदियों को जरूर बैठा लो, चरण धरवा दे अपनी गाड़ी में। कथा भागवत में ले जाएंगे, भागवत में ले जाओ, तुम्हारा वाहन भगेगा तो बहुत, पर पलटेगा कभी नहीं, क्योंकि वो इस तरफ आ रहा है, अब उस तरफ कभी नहीं जाएगा, विपत्ति की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगवान की तरफ जा रहा है। तो कल एक एक रोटी अपने वाहन लगा दियो, एक एक जने को और संगे ले आइयो। मात्र 5 मिनट आप लोग बैठे रहे, मेरा निवेदन है, फिर मैं हम जन्म कर रहे भगियों को उन्हें। बैठ जाओ बहन जी, हरो कहां जा रहे हैं, बैठ जाओ। माइक दे दो शास्त्री। और सब खुआने कल, और एक एक जने खुलवा के आऊंगे, जन्म उत्सव है कल। परम सम्माननीय श्री राष्ट्रीय संत, जिनकी मुंह से साक्षात त्रिवेणी का प्रवाह हो रही हैं, जन समुदाय अपार, इसकी साक्षात उपस्थिति आज हमारे बीच में इस कथा के माध्यम से, और ऐसा संयोग जुड़ा कि हमारे राष्ट्र के गौरव, अतिशयोक्ति नहीं है, राष्ट्र के गौरव इसलिए कि अभी अमेरिका में 1400 विज्ञानकों की जो वो हुई है, उसमें आपका नंबर प्रथम आया है। सागर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री SP व्यास जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आप लोगों को सबको पता होगा कि जो पोलियो की दवाई पिलवाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो की दवाई आपकी ईजाद की हुई है, उस पर आपको पुरस्कार मिला है, जो अमेरिका में प्रथम आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऐसी विभूति हमारे बीच में हैं। और 54 वर्षों से जिनके यहाँ रामचरितमानस का सम्मेलन हो रहा है, और रामायण के प्रकांड विद्वान हमारे बीच में आए हैं, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी के पास आके आशीर्वाद लें, और 2 मिनट 5 मिनट सबके बीच में थोड़ा सा बोलें। और एक और बड़ी खुशी की बात, उनका गुरुद्वाला भी गढ़ोला जागीर, गढ़ोला जागीर में आज पहली बार वो आ पा रहे हैं। और बहुत हमारे यहाँ के गुरु बाबा जो गोकुल प्रसाद जी दुबे परिवार से, उनकी दीक्षा आप लिए थे, वो तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, मगर आपको आज और यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत। मानस की कुछ ऐसी चीजें शुरुआत रामायण से किया। अच्छा, शुरुआत रामायण से है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अभी मेरा प्रथम आगमन गढ़ोला जागीर में हुआ। ये हमारे गुरु की तपस्थली है, ये मेरा परम सौभाग्य है। उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी हूँ, मैं आज उन्हें याद करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति प्रणीत करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि गढ़ोला जागीर अपनी बौद्धिक समरसता और सांस्कृतिक जो भी समृद्धि है उसको सजोए और जाना और माना जाता है। वहाँ विपिन बिहारी जी महाराज यहाँ आए हैं, और मैं इस बात से बड़ा अभिभूत हूँ कि आप बुंदेली में के शब्दों के लिए जो मुझे याद आ रहा है महाराज जी कि मैं एक फ्रांस की एक सभा में अपना अभिवादन देने गया था, तो उधर एक हमारे यहाँ के पांडे जी रहा करती थी, तो उन्होंने कहा कि इट लुक्स लाइक दैट यू आर फ्रॉम इंडिया। तो हमने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। बोले विच पर्टिकुलर एरिया यू बिलोंग्स टू, किस एरिया से आए हो? मैंने कहा एकदम से बोले कि आज के बाद फॉर 7 days इफ यू आर हियर यू नीड नॉट टू स्पीक ए सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, आप मुझे बुंदेली बोलो, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। ये बोली ऐसी होती है कि जिस क्षेत्र से जाते हुए राम को यहाँ के लोगों ने कहा कि नाथ हमारे यही शिवकाई कि भोजन वसन न लीन चुराई, वो
जब आगे चल के वो बात करते कि हमने 14 भुवन में यह देखा है आज तक और वेदों में देखा है कि ऐसी सुंदरता, ऐसा पुरुष, ऐसे आनंद देने वाला देवता कोई पुरुष हुआ ही नहीं है, तो इनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया होगा, उनकी ये औकात नहीं है। आप प्रगट वय विधि न बनाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ये बुंदेली संस्कृति, जहाँ हम जमीन से जुड़े हुए लोग, जिनको हम बड़ा साधारण जानते और मानते हैं, उन्हें वेदों और वांग्मय का इतना ज्ञान होता है। अरे महाराज जी, इसकी प्रतिमूर्ति है, मैं आपके प्रति नमन करता हूँ, प्रणतपात करता हूँ, अभिभूत हूँ मैं आपके ज्ञान से, आपकी अभिव्यक्ति से। और कथा के मायने ये हैं, कथाएं तो लंबी लंबी होती, कथा का मतलब ही हो जाता है, उसमें बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनसे सीख क्या लेना चाहिए, यह व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति का परम कर्तव्य बन जाता है, दायित्व बन जाता है। आप कह रहे थे कि अद्वैत क्या है, मैं नहीं जानता, द्वैत क्या है मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं कि 27 कल्पों तक काकभूषुंड जी केवल और केवल राम के होने की प्रतीक्षा करते रहे कि कभी तो कभी एक बार दर्शन दो। 27 कल्प बीत गए ऐसे, और कई सत्कर्म बीतने के बाद जब राम आए, कौन से, जिन्होंने एक बार अद्वैत पढ़ा था, दूसरी बार द्वैत पढ़ा। और मैं क्या कहूँ, बस मुझे एक थोड़ा सा भाव आ रहा है, आप कहें तो 2 मिनट की बात कहें कि जब भी यह मानस द्वैत और अद्वैत के बीच में झूमता है, हनुमान जी से कहा गया कि सीता की अति विपद विशाला, अरे जो मेरा रात दिन नाम ले रही, और कारण क्या कह रहे हैं कि जब तब सुमरन भजन ना होई, कहे हनुमान विपद प्रभु सोई। अरे तो सीता तो आप कह रहे नाम पाहरू दिवस निश नाम तुम्हार कपाट, फिर ये कैसे होगा। उन्होंने कहा नहीं, सीता द्वैत व अद्वैत के बीच में झूल रही है, उनका झगड़ा है। क्या झगड़ा है कि नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र तय जाए प्राण के ही बात। कभी ऐसा हुआ है कि आत्मा को शरीर अपने बलात् रोक ले, लेकिन दोनों के बीच में चल रहा है। क्यों कि सीता जानती है कि मैं उनसे मिलूं, इसका सुख केवल सगुण ब्रह्म में है। और यही काकभूषण जी ने कहा कि मुझसे कहो कि क्या मैंने देखा, मैं द्वैत जानता था, अद्वैत जानता, झगड़े की जड़ ये है, मैं शापित भी हुआ, कई जन्मों से योनियों से मैं गुजरा, लेकिन जो सुख राम दर्श में है और जो सगुण ब्रह्म में है, वो सुख कहीं नहीं है। इसलिए आप सगुण उपासक हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। देह में आने के बाद राम कथा, भागवत कथा का हम लगातार उसका गायन सुन रहे हैं, गा रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। यह परम सौभाग्य की बात है। गड़ोला जागीर में मुझे भैया विशाल जी ने और हमारे जो यजमान जी, इनका हमें जब फ़ोन पे कॉल मिला तो मैंने कहा कि अति व्यस्तता के बाद भी, मैं कल सागर में था, कल ही पहुंचा था, आज मुझे जाना था एक जगह, लेकिन मैंने कहा कि मुझे गड़ोला जागीर जाना है और महाराज जी के दर्शन होंगे, यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं क्या कहूँ, मुझे आंतरिक ऐसी तरंग आ रही है मेरे गुरु की उपस्थिति की, उनकी समाधि की, उनकी धुनी की। जो आप कह रहे थे कि गुरु कभी देह में नहीं होता, गुरु तो अपना प्रभाव गुरुत्वता के साथ रखता है। और मिट्टी के लौदे में भी यदि गुरु की कल्पना की जाए तो प्रभाव उसका और स्वभाव दोनों देखने को मिल सकते हैं। यह मुझे आज अनुभूति हो रही है। आपने मुझे समय दिया, महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपने परिवार की ओर से, मैं अपनी स्वतः की ओर से, पूरे इस जनपद और इस अंचल की ओर से महाराज जी का बार बार अभिवादन करते हुए उनका यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनकी कथा से अभिभूत हूँ। और वो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 25 तारीख से रामचरितमानस का 54वां वर्ष है, लगातार परिवार की ओर से आयोजित होता है। उसमें महाराज जी की यदि कृपा थोड़ी देर के लिए होगी हमारे घर पर तो हम लोग कृतार्थ होंगे। ये हमारा पारिवारिक, मैं जानता हूँ इतनी व्यस्तता में ये बहुत असंभव सी बात है, लेकिन जब ईश्वर चाहता है तो हर असंभव भी संभव होता है। इस आकांक्षा के साथ मैं बार बार आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ आने के अपने सौभाग्य, जो मेरा सौभाग्य है, महाराज जी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके लिए मैं ईश्वर की कृपा जो उन्होंने मेरे ऊपर बरपी है उसके प्रति भी मैं कृतज्ञता और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की राम। विद्वान होते हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, और आप पे तो भगवान की कृपा है। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने पोलियो की दवाई की खोज करी, उसे तो महाराज जी हम तो बुंदेलखंडी आदमी हैं, पर हमारा मन जा कह रहा है कि पोलियो की दवाई बचपन ही में मिल जाए। बचपन में का काम की पोलियो की दवाई बचपन में मिल जाए, बचपन में का काम की। ऐसा ही भजन भी अगर बचपन से होवे तो काम को बचपन में का काम को बताओ, बुढ़ापे में भजन कर भी बैठे गए तो का काम को। एक बात जरूर आप की कहें, आपने एक चौपाई पढ़ी सीता के अति विपत विशाला,
इस पे एक बार हम लोगों में लगभग 35 विद्वानों में बड़ी चर्चा छिड़ी रही। ऐसी, एक मिनट, ऐसी कौन सी विपत्ति थी कि जिसका हनुमान जी जैसा बेटा है और वो दूर नहीं कर पाया? सीता के अति, और जहां रामचरितमानस में अति लगा है वहां कुछ विशेष है। अतिशय बड़भागी, डॉक्टर साहब अहिल्या ऐसे आओ सामने, ऐसे बैठो, मजा आता है जब विद्वान से चर्चा हुए तो। सीता के अति विपत विशाला, अहिल्या को कहा अतिशय बड़भागी, चरणन लागी जुगल नयन जल धार वही। हनुमान जी जब बड़भागी की डिग्री बट रही थी, जिसने पूरा जीवन रामचरणों में समर्पित कर दिया, जब उनको मंच पे डिग्री के लिए बुलाया गया तो एक डिग्री में दो नाम, बड़भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, जिसने पूरी जिंदगी लगा दी, उसकी जब उसको प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया तो दो का नाम अलग अलग भी नहीं दे सके। और अहिल्या थोड़ी देर को मिली तो अतिशय बड़भागी। जहां हम उतने नहीं जा रहे अहिल्या पे को काय लिखो अतिशय बड़भागी, पर सीता के अति विपत विशाला। राम जी बोले बोलो, हनुमान जी बोले अगर हमने बोला तो तुम्हारा हृदय फट जाएगा। राम जी बोले नहीं फटेगा। हनुमान जी बोले फिर हमारा फट जाएगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे प्रभु दीन दयाल हैं और सीता का दुख सुन के उनकी छाती ने फटी तो हमारे ये में फट जाए कि हम जन कौन के चक्कर में फंसी रहे, तुम हमारे राम आओ नो, हमारे प्रभु तो बड़े कृपालु हैं। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा तो तेरे जैसा जिसका बेटा हो उस मां पे इतनी विपत्ति। हनुमान जी बोले प्रभु हमारे बस में हो तो हम धरती लोट पोट करके आ जाते। रावण तो ठीक, दुनिया में राक्षस पैदा हो वो बंद हो जाते अगर हमारे बस में हो तो। वो ऐसी विपत्ति है कि मैं दूर नहीं कर पाया। क्या विपत्ति थी? बात तो बहुत घूम जाती, पर मैं पे आ जाओ। हनुमान जी कह रहे हैं सूख कर कांटा हुआ तन, बिल्कुल दुबली हो गई। राम जी बोले जो कोई दुख नहीं, बहुत आदमी दुबले हैं। बोले मेन बात सुनोगे तो हम भूमिका जमा रहे। हनुमान जी बोले सूख कर कांटा हुआ तन, बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे मुरझाया हुआ था विदु बदन। एक आह निकली थी मगर एक आंख आंसू से भरी। सीता माता की आंखों में आंसू है। राम जी बोले जो अभी विपत्ति नहीं, महिलाएं तो रोता ही हैं। ये कछु करें चाहे नहीं, साहब चार काम कर रहे हैं। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर जे सोवे, चाहे 2 मिनट को सोवे जे हैं, जैसे तो कछु बूटी ने धरी हो के सूंघ के फिर तैयार नहीं लगाए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठी सो धमकी दे मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। विपत्ति सुनो बता, हम और तो वक्त आए यहाँ फिसल जा सो फिसल जा। हनुमान जी बता रहे हैं विपत्ति का है जो हनुमान जी दूर नहीं कर पाए सीता जी की, कि देह मलिन हुई सबरी, तन की दुति श्यामल काली पड़ी है, और आपके होते हुए रघुनंदन, मांग सिंदूर से खाली पड़ी। मेरी माता की मांग में सिंदूर नहीं है, और एक नारी के लिए इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है कि उसका पति जिंदा हो और उसको मांग में लगाने सिंदूर ना मिल रहा हो। और कोई बेटा अपने माँ की मांग में सिंदूर थोड़ी भर सकता है, वो काम तो राम कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु उठो और जाओ और मेरी माता की विपत्ति को हरण कर लो, क्योंकि वो सिर्फ आप कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा। अब भगवान के जन्म की तरफ चलिए। कंस के घर के तो गाय घर का सब अवेट पा रहे जन्म में, ऐसे नहीं मिले रे बमीठे लग गए आज ऋषियों के शरीर पे जब मिले भगवान। ऐसे नहीं मिल रहा भगवान का कछु मेला की दुकान आके जाओ 10 को देकर पुंगा ले आओ। भगवान आए आधे सरक गए। अब जितनी बची जिनकी किस्मत में है सो सुनो। अब जन्म तो अपन उत्सव कल मने भी, तुम तो सीधी सीधी पता तो मोरो सबको हम कछु अलग से बता नहीं सका। मथुरा के राजा उग्रसेन ऐसे आए भागवत, को बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देव की, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, 6 बहनें पहले भी आई थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा हो। कंस लुआ जा रहा हो तो आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ काल हुई है। कंस ने चुटरिया पकड़ ली, वसुदेव ने हाथ जोड़ लिया। ऐसा नहीं कथा, लाके जेल में डाल दो। 6 बाल बच्चे भाई कंस ने मार दे। 7 में बलराम जी आए योग माया से, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए, रोहिणी माता के थे जन्म ले ला। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। कंस ने जेल की कस्टडी कछु ज्यादा ही बढ़ा दी। देवता स्तुति करके चले गए, भगवान आई गए थे माता के गर्भ में देवकी। बुद्ध को दिनागो, भादों को महीना, रोहिणी नक्षत्र।
चारों तरफ, और रात हो गई, 9 का 10 11 बजा ले चली, 11:30 बज गए। 2 जगह जन्म होने आज, वसुदेव देवकी के लाल को और कंस के घरे काल को। कंस को काल भी तो जन्म ले रहा हो। अब कल हम बताए हैं भगवान रोहिणी नक्षत्र में काय आए, भादोई में काय आए, रात में काय आए, जेल में काय आए, इन पे तो कल चर्चा हो जाए। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। हमारे आज के वसुदेव जी, इंदिरा सिंह जी और देवकी माता माता जी श्रीमती पुष्पा देवी, जैसे वसुदेव देवकी ने पूजा की कारागृह में, ऐसे आज इनका दाम्पत्य जीवन भी धन्य हो गया। दाम्पत्य जीवन वही धन्य है जो भगवान को प्राप्त कर ले, वो दाम्पत्य जीवन धन्य है। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। तुम्हारे खड़े हो जाए आदमी तो चुनाव में खड़ो हो जात। हाँ, भगवान आ रहे तुम्हारे, हमें कहने परी के खड़े हो जा। 11:59 हो गए। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। $11:59 चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। बोलूगा मां साहब तने लड़ूगा गुर के बसेता क्या कह रहे, हाथ जुड़ाओ। अच्छा मैंने कहा हाथ जुड़ाओ, कौन तुम्हारी लगती लग रही, तुम तो दाई जाओ। कछु कछु नहीं, 1 महीना की पेंशन नहीं, अपन को कोई टेंशन नहीं, भगवान ने दी पेंशन, चुका की टेंशन। हमारे डॉक्टर साहब और पूरे अवस्थी परिवार की तरफ से कल 5 बोरा चापर भी रोटी के साथ गौ माता के लिए जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे अवस्थी परिवार के लिए। तो ठीक है मां साहब चलिए। अरे हमारी संतोली बसेता लड़ुआ धनावर ठाकुरों को बोलूंगा। अच्छा बताओ ये उम्र में तुम्हारे बाल बच्चों भाव। हाँ राहुल बोलब कहते थे कि गांव भर को मां साहब के बाल बच्चे होगा। बोलब तो वादा कल 10 टोन को घर घर बुलौआ दे रहे हैं भैया। इंदिरा सिंह के ललना होवे को कल आइयो बते सा खावे को। घर घर बुलौआ दे रहे हैं भैया, माँ साहब के ललना होवे को। कल आइयो बते सा खावे को। दुआ दो बोलूंगा। अब आज की आरती में सम्मिलित होंगे पंडित श्री वासुदेव अवस्थी जी, जो हमारे पूर्व यजमान, और पंडित श्री डॉक्टर SP व्यास जी, पूर्व कुलपति जी सागर विश्वविद्यालय और पूर्व यजमान, अच्छी जोड़ी बनी। पंडित श्री PN रावत जी, पंडित श्री गुड्डन कटारे जी, पंडित श्री बीना से पधारे हुए महाराज जी, वो भी आरती में सम्मिलित हों। श्री विजय सिंह जी, श्री भंवर सिंह जी, श्री चंद्रहरण सिंह जी, श्री शत्रुघ्न सिंह जी सरपंच, श्री अभिषेक अवस्थी जी, श्री उपेंद्र सिंह जी जनपद सदस्य, श्री बीरेंद्र सिंह जी, श्री प्रेम सिंधु दुबे जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री भगवत सिंह जी ललितपुर, श्री रामजी सिंह जी बांसावाले, पंडित श्री राजकुमार देवलिया जी, पंडित श्री शिव प्रसाद सिंह जी मित्रमंडली, शिव प्रताप सिंह जी, श्री राकेश राजपूत जी पद्मयाई, श्री दुर्गा प्रसाद जी सोनी, पंडित श्री वाल्मीकि बाबू जी, श्री राजा ठाकुर जी, श्री रघुराज प्रताप सिंह जी महुना, श्री बीरेंद्र सिंह जी महुना, श्री राहुल जी बाहरपुर और पंडित श्री ऋषि व्यास जी सरपंच मोहिली। और आज रात्रि 8 बजे सुंदरकांड का आयोजन है, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव जी सिर पे लेकर के चले हैं। आप ऐसे जाना मां साहब, और ऐसे जल्दी लौट के आ जाना। अरे छाई रे ने अंधिरिया रे, के छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। हाँ, भगवान को प्रणाम करते हुए निकलने देना। आज के दिन में लगता है भगवान पंडाल में सबको।
भगवान मिलवे आ रहे तुम्हें कल खू बुलग देवे आ रहे कि कल आऊंगे छाई रेन अंधिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे छाई रेन अंधिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे भादो महीना तिथि अष्टमी मथुरा जन्म कन्हैया ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया ले वसुदेव चले मथुरा से ले वसुदेव चले मथुरा से बीच में जमुना मैया भैया बीच में यमुना मैया माँ साहब रेलिंग के उतर पे निकल जाओ उतर पे चाहते हो जाओ VIP को तो होगा दर्शन तुम तो थी अष्टमी मथुरा जन्म कन्हैया ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया ले वसुदेव चले मथुरा से ले वसुदेव चले मथुरा से बीच तुम अपनी बुद्धि न चलाओ ए पीछे बात तुमने लगाओ दिमाग अपना हाँ फिर तो जान दे अपन को नहीं लगाने एक्स्ट्रा बुद्धि बिल्कुल भादो महीना तिथि अष्टमी मथुरा जन्म कन्हैया ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया ले वसुदेव चले मथुरा से ले वसुदेव चले मथुरा से बीच में जमुना मैया भैया बीच में यमुना मैया जमुना ले रही बलैये रे हो गए कुंवर कन्हैया रे छाई रेन अंधिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे हरि वो आजा सांवरे ओ आजा 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 सांवरे ओ आजा सांवरे ओ नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके ब्रजवाला बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके ब्रजवाला अरे बाली बाली की किसे पूछे बाल बाल की किसे पूछे बाली बाली की किसे पूछे बाले बाले की किसे पूछे ओ कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके ब्रजवाला बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके ब्रजवाला मथुरा की हर गली में गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में पाना को ढूंढता हूँ गोकुल की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ गोकुल की हर गली में मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में मोहन को ढूंढता
कहाँ गए हमारे जजमान भगवान को लेकर दिखाई नहीं दे, आ गए। बसदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपलना पार कन्हैया, भैया पलना पार कन्हैया। इंद्राज के घर आनंद भये हैं, इंद्राज के घर आनंद भये हैं। प्रभावती के पुष्पा देवी के छैया भैया, पुष्पा देवी के घर के ले रहे बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। अब ज्यादा हल्ला करियो ने, अब कोई नहीं बताने अपन हो के भगवान हो गए। आज से इतने दमदार होते तो कंस के डर से रात में न भागते। अपन तो कल जब गोकुल में पहुंच भी, जब बते भी एक दूसरे को के कन्हैया हो गए, अब खूब नचबी गाबी उत्सव मने। तुमने को खुने बतजो के भगवान हो गए, को खुने बतजो गड़ोला में कल बुलगुआ है। अब देखो तुम प्रचार इनसे इतनी भर कह दे कि कोई से कहने नहीं है। अब जे घरे जब जे हैं, जब 10 घरे कह दे जिज्जी कल बुलगुआ में चलने महाराज ने तो कोल चढ़ाओ, तुम तो घर की सब एक दूसरे को लवा के आइयो। ऐसा ही हंसत रहो, ऐसा ही भगवान जिंदगी में कितना दुख दे भगवान अपन लेते रहे। एक चीज भर कम ने करे भगवान, ओठों की हंसी भर कम ने करे, तब को दुख मुक्त तो दोबारा में जाए। हम तो हंसा तो भर रज्जू दुख तो अपने आप भाग जाए। अपन तो हंसा हो बस, हम तो भगवान के हम हंसे तुम और हंसो बस। तो फूलो हाथ सभी अतिथि में आरती में सम्मिलित रहेंगे। हमारे बक्सवाहा से मुलायम सिंह दाऊ भी हैं, चलेगा कि हैं? अब आओ आ जाओ आरती में आ जाइए। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। उनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो मेरे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब तो हाथों ना अवन से आने लगे तो बोलो कर लो आओ कल को मां साहब हैं। आओ कह रहे तुमने तो दो ही लाख जो का सुसाई है। चलो चलो भगवान की मंगलमय आरती ठाकुर जी की। अब कल मिले हैं भगवान, अब तुम्हें आज कहाँ तुम तो छोड़े आए हुए राम। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो श्रोता द्वयस्य प्राणस्य मुखाद भेर जायतो। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ मात यशोमति करत आरती। मात यशोमति करत आरती। ओ मात यशोमति करत आरती। मात यशोमति करत आरती। मेरे घर लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो कंस निकंदन जय जय वंदना। कंस निकंदन जय जय वंदना। हो कंस निकंदन जय जय वंदना। कंस निकंदन जय जय वंदना। मुखे पर लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो साकी दास बलिहार छवि। ओ साथी दासी बलिहारी छवि पे। ओ साथी दास बलिहारी छवि पे। मुझे पर लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूरी गौरव प्रणव धारव सिंहारी
तम प्यार दिले भवम शिवाय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम आरार्तिक मोमनदाय जलेन सिल्लेकुल नमो देवादिवंदन महात्मा दिवंदन नमो मरिहि ओम जगनैन तकमय चंद्र देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्य चन्नो तेह नागमयमानः सचंद्र चतुर्वी साध्याः